Hello students, in this video, Sursat will discuss the Class 12 Mathematics paper, 2 of the 2023 Aga Khan board exam. Let's get started. फंक्शन और लिमिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एफ कंपोजिशन जी का पूछा है, एफ ऑफ एक्स गिवन है और जी ऑफ एक्स गिवन है। सो एफ कंपोजिशन जी में जी जो आपके पास एक्स प्लस वन फंक्शन है, इसको उठा के आपने एक्स माइनस वन की जगह में आपने पुट करना है। एंड देखिए कि एक्स माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल आउट होंगे और आपके पास जी एफ कंपोजिशन जी आपके पास 1/x² रहेगा। x प्लस वन जो फंक्शन था उसको यहीं पे रखा है, f ऑफ x के अंदर पुट किया है, जहाँ x है वहाँ पे पुट करने से 1/x² आया। एंड इन द सेकेंड पार्ट उसी f कंपोजिशन g के अंदर -1 की वैल्यू का कहा है। सो जस्ट यू हैव टू इंसर्ट -1 एंड यू विल गेट f कंपोजिशन g, वैल्यू ऑफ f कंपोजिशन g एट -1 एंड दैट इज़ 1। एंड देन इन द थर्ड पार्ट वहाँ पे पूछा गया था कि जी इनवर्स ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, जी ऑफ एक्स इज सेम एज वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। और फिर यहाँ से एक्स को हम कम्प्लीटली अलग करते हैं इन्वर्स के लिए, और एक्स पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ वाई पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो। सो एफ इन्वर्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई माइनस वन है, तो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स आप रिप्लेस करते हैं। जस्ट लास्ट में क्या किया है कि वाई माइनस वन को y को रिप्लेस किया है x से, ताकि g इनवर्स ऑफ x बने। सो दिस वाज द इनवर्स। एंड इन द सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि डेरिवेटिव का पूछा है फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव इसमें बेसिकली होता पावर रूल ही है। देखिए कि 1/2 सामने आएगा, 1/2 से कम होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का तो 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x है। सो देट -2x, और यहाँ पे जो पावर में 1/2 था, 1/2 से कम हुआ और एलसीएम लिया तो -1/2 आया। और यहाँ से -2 और 2 कैंसिल आउट हो गए और आपके पास -x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 है, जो कि प्लस बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर में ला सकते हैं। 1/2 और 1/2 रेडिकल में लिखा है। एंड देन हमारे पास अगेन फंक्शन गिवन है और आपसे डेरिवेटिव का पूछा है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। 2x माइनस वन होल स्क्वायर को एक फर्स्ट फंक्शन लेके मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स को सेकंड फंक्शन लेके। तो फर्स्ट फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो देखिए कि इसको ओपन करके भी आप कर सकते हैं। 2x माइनस वन को ओपन किया है, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव लिया है। लेकिन सेकंड फंक्शन का जो डेरिवेटिव है e की पावर -x, 1 माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव 1 का तो 0 है, e की पावर x का e की पावर x ही है, तो वो -7 आएगा, माइनस e की पावर x। तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई करें या फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे सेकंड का डेरिवेटिव लिया है, क्योंकि 1 माइनस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही है, तो वो माइनस पहले से था वही आया है। बाकी 2x माइनस वन को ओपन किया है, एक्सपेंड किया है a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। आगे देखिए कि प्लस के बाद 1 माइनस ई की पावर एक्स को वही लिखा है, बट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, क्योंकि आपके पास क्या है कि 2 सामने आएगा, ठीक है, 2 सामने आया, पावर से कम हुआ, 2x माइनस वन की पावर 1 हुआ, एंड देन 2x माइनस वन का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ 2, बिकॉज -1 का 0 है कांस्टेंट का और 2x का 2 है, तो वही 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया। इसके बाद जस्ट मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म्स ऐड किया है एंड यू विल गेट द आंसर। सो प्रोडक्ट रूल बेसिकली अप्लाई किया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। यहाँ पे dy बाई du फॉर y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 u यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले u का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे,
एंड फिर y का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, चेन रूल अप्लाई करके हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स विच इज़ वेरी इजी, 2x स्क्वेयर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या है 4x है, बिकॉज माइनस 1 का 0 है। सो x स्क्वेयर का 2 है, तभी वो 2 सामने वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4x होगी। एंड du बाई डी एक्स आप यहाँ पे क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशंस भी कर सकते हैं। सो क्वेश्चन रूल में क्या था, सेकंड फंक्शन डिनोमिनेटर में स्क्वायर होता था, इसी तरह फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन, इसी तरह सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। डी यू बाई डी एक्स की बात कर रहा हूँ, u इक्वल टू 1 माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स। वहाँ से जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो फिर उसका अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं, डी यू बाई डी एक्स वहाँ से आएगा, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो डी एक्स बाई डी यू होगा। आपके पास यहाँ से माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर डी यू बाई डी एक्स था, आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर और फिर 4x। सो चेन रूल अप्लाई किया है, आप देख रहे हैं कि कमिंग टुवर्ड्स द इसमें देखिए कि जब भी आप इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स रूट 2x डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया है। साइन रूट 2x का डेरिवेटिव साइन x का कोस x है, तो साइन रूट 2x का कोस रूट 2x होगा, बट रूट 2x का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होना है, 2x की पावर 1/2 जो है, तो 1/2 सामने आएगा, पावर रूल अगेन 1/2 से कम होगा तो पावर में माइनस 1/2 आएगा एलसीएम लेने के बाद। फिर 2x का डेरिवेटिव आगे 2 ने मल्टीप्लाई होना है। उसके बाद देखिए कि 1/2 सामने है और आगे जो 2 है वो कैंसिल आउट हुआ, लेकिन 2x की पावर माइनस 1/2 है, उसको क्या किया है कि यहाँ पे लाके प्लस बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लाया। सो इसका जो 2 मजीद ये कैंसिल आउट हो सकता है। सो 1 अपॉन रूट 2x कोस रूट 2x इज द आंसर, ये राइट ऑप्शन है। एंड देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व का है, और ये क्वेश्चन 2024 में भी आया है। देखिए कर्व का आप डेरिवेटिव लेके एट अ पॉइंट, अगर मैंने ये कहा था कि ये जो कर्व है इसका डेरिवेटिव हम लेंगे और पॉइंट पुट करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आ जाता है, जो कि 2x माइनस 4 है इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वेयर का 2x और माइनस 4x का माइनस 4। अब इसी पॉइंट के अंदर आपने देखिए कि इसमें पॉइंट पुट किया है 1 और माइनस 1, एक्स की जगह में 1 पुट किया है, तो स्लोप जो आ गया है ये -2 है। और फिर यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। एंड ये कॉनिक सेक्शन में भी हमने डिस्कस किया है। सो किसी भी कर्व का आप डेरिवेटिव लेके पॉइंट पुट करते हैं तो टेंजेंट का स्लोप आ जाता है, टेंजेंट का स्लोप अगर आ जाता है तो फिर आप वहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन भी लिख सकते हैं उसी पॉइंट। आगे फिर इसी वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4 एट विच टेंजेंट टू एफ ऑफ एक्स विच इज़ पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन। एज वी नो दैट द हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसकी जो स्लोप है दैट इज़ 0, एक्सेस के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो चाहे अबव द ओरिजिन हॉरिजॉन्टल हो चाहे बिलो द ओरिजिन हॉरिजॉन्टल, उसका स्लोप है वो 0 होता है। अब इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हम कर्व का डेरिवेटिव लेके और उसके अंदर अगर पॉइंट पुट करते थे तो उसमें फिर स्लोप आ जाता था उसी लाइन का, अगर वो लाइन उस पर टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्लोप आ जाता। तो ये कर्व का इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4, वी हैव टू टेक डेरिवेटिव दैट इज़ 4x। अब पॉइंट का हमें नहीं पता है तो फिर हम 4x इक्वल टू 0 के इक्वल इसलिए रखते हैं कि डेरिवेटिव लेने के बाद पॉइंट पुट करते तो स्लोप आ जाता है। सो 4x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, हमारे पास x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है जिस पे वो जो लाइन है वो टेंजेंट है और उस कर्व पे जो कि 2x स्क्वायर माइनस 4 उस कर्व का इक्वेशन है।
एंड देन यहाँ पे इवैल्यूएट द इंटीग्रल का है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। टेन एक्स स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि टेन square x is not a derivative of any function, so we have to convert tan square x into secant square x minus 1 कि हमें तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज का पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर है। तो वहाँ से हम अगर टेन स्क्वायर अगर हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। नाउ वी हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन ऑन सेकेंड स्क्वायर, इस पे अलग से और 1 पे अलग से। अब 1 पे सेकेंड स्क्वायर इंटीग्रेशन अगर इसका इंटीग्रेशन में ले लेता हूँ, वी हैव टू इंटीग्रेट सेकेंड स्क्वायर एक्स जो कि 10x है, बिकॉज 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर है, तो फिर सेकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन 10x है। 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x फिर सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, आगे फिर 1 है तो उसका इंटीग्रेशन x बिकॉज x के हिसाब से इंटीग्रेट हो रहा है वो। सो दिस वाज इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x। इंटीग्रेट द फंक्शन डेरिवेटिव गिवन है, यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट करके फिर हमने यहाँ से फंक्शन ले आना है। सो देखिए कि यहाँ पे साइन के साथ पाई बाई टी है, इसको अगर मैं लेट कोई और सब्स्टिट्यूशन से करने को कहा है तो उसको कोई और वेरिएबल कहते हैं। x इक्वल टू पाई बाई टी किया है और डी एक्स बाई डी टी अगर हम निकालते हैं तो पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, उसको पहले ले सकते हैं, तो t की पावर -1 हो गया ऊपर जाके, और यहाँ पे फिर पावर रूल -1 सामने आके उस -1 हो गया, एंड देन t की पावर -1 से -1 एक काम हो गया, डेरिवेटिव ले रहे पावर रूल। सो t की पावर -2 को लिखा है लॉ ऑफ इंडिसेस में, जब इंडेक्स माइनस में होता है तो उसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। सो डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टी स्क्वायर। मतलब ये है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे पाई बाई स्क्वायर है, इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस डी एक्स से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब साइन पाई बाई टी को हमने एक्स का है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, जो टी में था अब एक्स में चला गया है, माइनस डी एक्स साइन एक्स था तो माइनस डी एक्स को बाद में लिखा है, माइनस वहीं पर टेकिंग इंटीग्रेशन और टेकिंग इंटीग्रल यू कैन से, और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स है, बिकॉज कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है तो फिर माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। अब कॉस एक्स की जगह में फिर जो शुरू में लेट किया था एक्स इक्वल टू पाई बाई टी वो सब्स्टिट्यूट किया है। सब्स्टिट्यूशन से करने को कहा था क्वेश्चन में, इसीलिए हमने जो एंगल वहाँ पे गिवन था उसको हमने लेट किया था। और ये भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करने को तो नहीं कहा है, ठीक है, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अलावा और कोई हल नहीं है इसका, बिकॉज यहाँ पे एक लोगरिथमिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। सो लिएट रूल के मुताबिक हमें पता है कि लोगरिथमिक फंक्शन को हमने u लेट करना होता है और फिर v किस को सिलेक्ट करना है, अलजेब्रिक बाद में आता है, लिएट LIATE, L मीन्स लोगरिथमिक, I मीन्स इनवर्स लोगरिथमिक, सो A फिर अलजेब्रिक बाद में आता है। तो देखिए कि इसमें u इक्वल टू ln x होगा, ठीक है, और uv इंटीग्रेशन ऑफ v du होता था, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला जो है यहाँ पे लिखा गया है। इसमें u आप ln x ln 1 प्लस x और फिर इंटीग्रेशन dv किसको लेंगे, 1 प्लस x की पावर 2। इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में 1 ऐड करेंगे और 1 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 3, वही n प्लस 1 से डिवाइड होता था, इंटीग्रेशन का बेसिक रूल। आगे फिर du v तो वही आ गया 1 प्लस x की पावर q डिवाइड बाई 3, आगे मल्टीप्लाई होता था du, u को हमने ln 1 प्लस x लिया है तो du वहाँ से 1 अपॉन x आएगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ ln 1 प्लस x इज़ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x।
यहाँ से इसमें देखिए कि जो 3 है इसको हम बाहर ले सकते हैं, 1 प्लस एक्स एक सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपके पास 1 प्लस एक्स का होल पावर 2 रहेगा। और अगेन वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन, अगेन 3 पावर पे 1 8 डिवाइड बाई 3, सो वही 3 आगे लिखा है, देखिए 3 से फिर 9, एक 1/3 था तो उसको कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाला है। यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आगे तो u और v मल्टीप्लाई होते हैं, उसमें और कोई काम नहीं कर सकते। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u किसको सिलेक्ट करना है और dv किसको सिलेक्ट करना है, वो लिएट रूल के मुताबिक होता है। एंड देन कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय अ फंक्शन गिवन है। देखिए इंटीग्रेशन इसको, इस कर्व को जब हम इंटीग्रेट करते हैं t = 0 टू t = π/2, बाद में अपर लिमिट को पहले पुट करते हैं, लोअर लिमिट को बाद में पुट करते हैं, तो वहाँ पे एरिया कैलकुलेट हो जाता है। cos π t/2, cos का इंटीग्रेशन sin t/2, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको पता है कि थीटा जो भी है उस फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, जबकि डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है। तो t/2 का डेरिवेटिव 1/2 है, उसने डिवाइड हुआ और फिर अपर लिमिट को पहले पुट किया है साइन में, साइन t के जगह π/2, फिर यहाँ से एरिया आपके पास आ जाता है √2। सो दिस वाज द सोल्यूशन। ये देखिए कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट को पहले पुट करते हैं, लोअर लिमिट को बाद में पुट करते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, फिर वहाँ से एरिया कैलकुलेट हो जाता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में सेपरेबल मेथड से और ईज को सॉल्व करने का काम है इस लॉ में। एंड दिस इज ए फर्स्ट डिग्री first order differential equation because the highest derivative involved that is first derivative, और उसी फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता तो सेकंड ऑर्डर होता। इसका ऑर्डर 1 है और इसका डिग्री भी 1 है बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव का जो होल पावर है वहाँ पे 1, और इससे हमने ये सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फिर सेपरेबल मेथड से इसको सॉल्व करना है, जिसमें आप वेरिएबल्स को कम्प्लीटली अलग करते थे, सेपरेट करते थे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, तो x × y+1 को राइट साइड पे शिफ्ट करने से यहाँ पे माइनस हो गया। एंड देन यहाँ पे dx जो डिनोमिनेटर में है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम इंटीग्रेशन कर सके, और वहाँ पे x² - 1 जो है उसको भी राइट साइड पे ले जाके कम्प्लीटली dx इंटीग्रेंट में अगर x है और dx के हिसाब से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो तभी कर सकते। और y 1 + y जो राइट साइड पे y+1 था इधर आके डिवाइड में हो गया y+1। नाउ जो ही देखिए कि ये वेरिएबल्स कम्प्लीटली सेपरेट हो गए हैं। नाउ वी हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड एंड वी नो दैट 1 डिवाइड बाई y+1 और y के हिसाब से इंटीग्रेशन हो रहा है, तो देन दैट विल बी ln y+1। और हम ln में तब चला जाता था y+1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1, तो फिर ln y+1। अगर सेकेंड साइड पे अगर हम देखें कि ऊपर तो -x तो है लेकिन डिनोमिनेटर में x² - 1 है, सो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना लाजमी है। 2 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ ताकि ये ln में लिख सकूँ, इसका इंटीग्रेशन कर सकूँ। 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड करने के बाद 1/2 बाहर रहेगा और ln x² - 1 बिकॉज x² - 1 है द डेरिवेटिव 2x विच इज़ प्रेजेंट इन न्यूमिनेटर, और यहाँ पे माइनस में था तो इस साइड पे लाके प्लस लिखा है और कुछ नहीं। देखिए कि यहाँ पे दोनों साइड से जो इंटीग्रेशन के जो कांस्टेंट आते हैं उनको c लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करने से आर्बिट्ररी कांस्टेंट कोई है जिसको हमने c का है, एंड दिस इज़ द राइट आंसर। उसके अलावा आप ln का जो रूल है या जो लॉ है ln a + ln b, इट कैन बी रिटन एज ln a × ln b, और ये काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट तो सेपरेबल मेथड से ये काम करना था, जिसको जर्नल सॉल्यूशन भी कहते हैं लास्ट में।
अगर c की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो फिर उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। इन द फिगर द लाइन पासेज थ्रू 2 पॉइंट्स, m पॉइंट है और n भी पॉइंट है। -3 और 0 से पास कर रहा है लाइन, और n जो है देखिए कि 0 और 4 पे पड़ा हुआ है, y यूनिट्स 4 है। फाइंड द स्लोप का है, स्लोप तो बहुत आसान है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। करने के बाद शो दे द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस वन। अब पॉइंट गिवन है, पॉइंट स्लोप निकाल के पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले स्लोप आपने निकालना है, ठीक है। ये 4/3 आया, 4/3 आया तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप लिख रहे हैं। और इसमें ये आप देखिए कि जहाँ पे स्लोप के लिए आपने y1 जिसको चूज़ किया है उसी को ही आपने स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म में y1 और x1 रखना है, एंड यू विल गेट द आंसर। उसके बाद रीअरेंज करने से वही इक्वेशन आएगा। स्लोप निकाल के इक्वेशन निकाल के ये बताना था कि ये उस लाइन का इक्वेशन है। In the next question, use the given graph, draw the line का। So we can easily plot the line। इसमें देखिए कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। y को राइट साइड पे हमने शिफ्ट किया। when x is 0, find the maximum value of the function 2x plus y subject to the following constraint का है। सबसे पहले उस लाइन को स्केच किया है। 2x माइनस एक्स प्लस y इक्वल टू 3, ये एक लाइन है, इसका इक्वेशन गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट का। उसके बाद x प्लस वाई को स्केच किया है आपने, 2x माइनस वाई को भी आपने स्केच करना है। उसके बाद फिजिबल रीजन के लिए जो कंडीशंस गिवन है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देन आपने दोनों को स्केच किया, करने के बाद आपने कॉर्नर फाइंड आउट करना होगा। कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल रीजन इज सच अ रीजन दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उस कॉर्नर पॉइंट को पुट करना था। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू किस पे दे रहा है, आप देखिए कि जिस कॉर्नर पॉइंट 1 और 2 है, ये कॉर्नर पॉइंट 1 और 2 एग्जैक्टली उसी ग्राफ से आएंगे। आप स्केल जिस तरह उन्होंने रखा है आप उसी तरह स्केल रखेंगे तो 1 और 2, नहीं तो आप इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके भी ला सकते हैं। सो फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज एट 1 एंड 2। दिस वाज रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। The next question is the function of circle। circle का equation given है, the equation of circle, sorry, equation of circle is given by 3 into x minus 3 whole square plus 3y square equal to find the radius। सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड करोगे, करने के बाद स्केच भी कर सकते हैं। और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट का है कि इसको ओपन किया सबसे पहले, करने के बाद x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर होता था। तो वहाँ से r हमें पता चल रहा है कि 9 है, आर स्क्वेयर इक्वल टू 9 है, तो r फिर यहाँ से क्या है 3 है। और h x कोऑर्डिनेट, ठीक है, शिफ्ट हो गया है सर्कल का, h कहाँ पे 3 है और 0 पे है, h और k उसका सेंटर हुआ करते थे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए डायरेक्टली इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। देखिए नहीं तो आपको जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट का कहा गया आप उसका डेरिवेटिव लेके एट अ पॉइंट का है, ये जो फंक्शन है इसको एक्सपेंड करोगे, सॉरी इक्वेशन जो है इसको एक्सपेंड करो, करने के बाद डेरिवेटिव लेके आप टेंजेंट का स्लोप आ जाता था, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि टेंजेंट का स्लोप एट अ कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं। यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव एट द कर्व एट अ गिवन पॉइंट, देन फाइंड द स्लोप एंड यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म टू राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट।